Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about surface areas and volumes. This chapter is from your 9th mathematics NCERT. सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने एरिया के बारे में लर्न किया, वॉल्यूम भी हमने लर्न किया। एरिया क्या होता है, किसी भी 2D शेप है, यहाँ पर देखिए 2D डायग्राम है, उसका ऑक्यूपाइंग यहाँ पर जो सरफेस यहाँ पर है उसने कितना 2D डायमेंशन में स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसे हम एरिया कहते हैं, ठीक है। एंड व्हेन वी शिफ्ट टूवर्ड्स द 3D डायग्राम, ओके, मतलब 3D शेप में अगर हम शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर वो जो 3D ऑब्जेक्ट है उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है इन द स्पेस, उसे हम कहते हैं वॉल्यूम, ओके। तो एरिया 2D डायमेंशन का निकाला जाता है। अभी यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने अभी क्या बनाया था, ये मैंने बनाया था यहाँ पर एक क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का अगर हम यहाँ पर एक सरफेस देखें, ये कौन से शेप का है, यहाँ पर एक सरफेस, यस, इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। ये भी यहाँ पर एक सरफेस है, ये भी यहाँ पर एक सरफेस है। तो यहाँ पर क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, ये सभी बातें हमें इस पूरे चैप्टर में लर्न करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, वेर एवर वी लुक यूजुअली वी सी सॉलिड्स, करेक्ट। सो फार इन ऑल आवर स्टडी वी हैव बीन डीलिंग विद द फिगर्स दैट कैन बी इजीली ड्रॉन ऑन आवर नोटबुक और ब्लैक बोर्ड्स। दीज आर कॉल्ड प्लेन फिगर्स। उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन फिगर्स कहते हैं। वी हैव अंडरस्टूड वॉट रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स एंड सर्कल आर, वॉट वी मीन बाय देयर पेरीमीटर्स, देयर एरियाज। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है यहाँ पर जो डायग्राम है उसकी पेरीफेरी का टोटल डिस्टेंस कितना है, ओके, मतलब ऑल साइड्स की एडिशन वो होती है पेरीमीटर, ओके। स्क्वायर की यहाँ पर पेरीमीटर क्या होती है, 4 साइड स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए 4 मल्टीप्लाई विद साइड हो जाएगा, यहाँ पर पेरीमीटर एरिया होता है साइड स्क्वायर, ओके, किसका, स्क्वायर का। रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई विद इन ब्रैकेट एल प्लस बी होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एंड एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल मल्टीप्लाई विद बी, ओके। सो स्टूडेंट्स, सर्कल का क्या होता है, सर्कल का होता है π/4 डी स्क्वायर या तो πr स्क्वायर, हम इसका एरिया हम बता सकते हैं। उसका पेरीमीटर मतलब उसे हम सरकमफरेंस कहते हैं। सरकमफरेंस होता है c इज इक्वल टू πd, okay. So we have learned this in earlier classes. It will be interesting to see what happens if we cut out many of these plain figures of the same shape and size from cardboard sheet and stack them up in the vertical pile. By this process we shall obtain some solid figures, correct ना। तो such as cuboid है, cylinder है, cube है. So in these earlier classes you have learned to find the surface areas and volumes of cuboids, cubes and cylinder. We shall now learn to find the surface area, volumes of cuboids, cylinders in details and extend this study to some other solids such as cones and spheres, ठीक है। तो surface area of cuboid and a cube. Have a look a bundle of many sheets of paper. How it's look like? आपको इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर शीट ऑफ पेपर उसका बंडल है, तो यहाँ पर ये इस शेप में आ रहा है, मतलब क्यूबॉइड शेप में हमें दिख रहा है। सो दैट मेक्स अप अ क्यूबॉइड। हाउ मच ऑफ ब्राउन पेपर विल यू नीड इफ़ यू वांट टू कवर दिस क्यूबॉइड, ओके, कितना लगेगा यहाँ पर अगर हम कहते हैं तो यहाँ पर हम एच कहेंगे, तो हाइट यहाँ पर इसकी कहेंगे तो इतना सेंटीमीटर हमें चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल नीड अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कवर बॉटम ऑफ बंडल दैट विल बी शोन, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है। देन आफ्टर दैट देन वी विल नीड 2 लॉन्ग रेक्टेंगुलर पीसेस, ऐसे ये वाले, to cover the 2 sides ends. Now it will like this one, ठीक है। So now to cover the front A and back end, मतलब ये वाला और ये वाला यहाँ पर कंप्लीट होने के लिए हमें क्या चाहिए, और 2 रेक्टेंगल पीसेस चाहिए, ओके, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है। देन आफ्टर दैट उसका यहाँ पर देखिए दिस फिगर्स व्हेन ओपन आउट, मगर मतलब हम यहाँ पर इसे ओपन कर लेते हैं, इट वुल लाइक, ओके, तो ये ऐसे दिख जाती है। सो फाइनली टू कवर द टॉप ऑफ द बंडल वी वुल रिक्वायर अनदर रेक्टेंगुलर पीस एग्जैक्टली लाइक द वन एट द बॉटम, मतलब इस तरीके से हमें और एक पीस यहाँ पर चाहिए, विच इफ वी अटैच ऑन द राइट साइड इट विल लुक लाइक, इस तरीके से हमें दिख जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए इसे ऐसे फोल्ड किया, इसे ऐसे फोल्ड किया, इसे भी ऐसे, इसे ऐसे फोल्ड किया, और ये आ जाता है इसके सभी के ऊपर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सो वी हैव यूज 6 रेक्टेंगुलर पीसेस टू कवर द कंप्लीट आउटर सरफेस ऑफ द क्यूबॉइड, ओके। तो यहाँ पर H है, यहाँ पर L है, यहाँ पर देखिए 1, ये फर्स्ट रेक्टेंगल, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स। तो यहाँ पर दिस शोज दैट अस द
आउटर सरफेस ऑफ क्यूबॉइड इज मेड अप ऑफ 6 रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो ये जो आउटर सरफेस ऑफ क्यूबॉइड कितने सरफेस से बना है, 6 टोटल सरफेस से बना है, ठीक, रेक्टेंगल से बना है। रेक्टेंगुलर रीजन्स कॉल्ड द फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड. Those area can be founded by multiplying length by breadth for each of them separately and then adding the 6 areas together. Now, if we take the length of the cuboid as L, breadth as B and the height as H, then the figure with these dimensions will be like the shape जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सो द सम ऑफ एरियाज ऑफ 6 रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L मल्टीप्लाई विथ B, ओके, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई विथ ब्रेथ कहिए या तो हाइट कहिए, जो भी यहाँ पर है, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 L मल्टीप्लाई विथ H, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 LB, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 LH, रेक्टेंगल 4 LB, रेक्टेंगल 5 BH, रेक्टेंगल 6 BH। तो यहाँ पर इसकी सम करते हैं तो वी गेट 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ओके। अभी देखिए क्यूबॉइड के डायमेंशन में हमें L चाहिए, H चाहिए और यहाँ पर B चाहिए, ठीक है। तो LBH इस तरीके से हम भी लिख सकते हैं LBH। तो स्टूडेंट देखिए ट्वाइस इन ब्रैकेट पहले LB लिया, देन प्लस BH लिया एंड देन रिमेनिंग LH लिया, ठीक है। तो LH लिया तो ये बनता है आपका फॉर्मूला फॉर टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। तो वेयर LBH आर रिस्पेक्टिवली द 3 एजेस ऑफ द क्यूबॉइड. Note, the unit of area is taken as square unit because we measure the magnitude of a region by filling it with the squares of side of unit length, okay. So for example, if we have a cuboid whose length, breadth and height are 15 centimeter, 10 centimeter and 20 centimeter respectively, then its surface area would be twice in bracket 15 multiply with 10, 10 multiply with 20, 20 multiply with 15, okay. So 2 यहाँ पर देखिए 150 इन ब्रैकेट में 200, 300, इनके एडिशन करते तो 650 मिलता है, उसका ट्वाइस हो जाता है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो रिकॉल दैट अ क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर ऑल इक्वल इज कॉल्ड क्यूब. If each edge of the cube is A, then the surface area of this cube would be 2 in bracket A multiply with A multiply with A multiply with A, मतलब 6A स्क्वायर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। सो इट्स गिव्स द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यहाँ पर इसका क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6A स्क्वायर, या तो हम 6 साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट पहले LB देन BH देन LH, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो स्टूडेंट्स, वेयर इज द एज ऑफ द क्यूब, सपोज आउट ऑफ द 6 फेसेस ऑफ क्यूबॉइड वी ओनली फाइंड द एरिया ऑफ 4 फेसेस लिविंग द बॉटम एंड टॉप फेस, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला हमने छोड़ दिया तो हमें ये वाला सरफेस एरिया मिल जाता है, उसे हम कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड या तो क्यूब का भी। सो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ लेंथ L, ब्रेड्थ B एंड हाइट H इज इक्वल टू 2LH प्लस 2BH और 2 इन ब्रैकेट L plus B multiply with H, okay. So similarly, lateral surface area of the cube of side is equal to 4A square. Keeping in view of the above, the surface area of cuboid is sometimes also referred to as the total surface area. Let us now solve some examples. So students, example number 1, Mary wants to decorate her Christmas tree. She wants to place the tree on wooden box cover with the color paper with the pictures of Santa Claus on it. She must know that exact quantity of paper to buy for this purpose. If the box has length, breadth and height 80 centimeter, 40 centimeter and 20 centimeter respectively, how many square sheets of paper of side 40 centimeter will she require? Since Mary wants to paste the paper on the outer surface of the box, the quantity of paper required will be equal to surface area, correct, of the box which is the shape of the cuboid. The dimension of the box क्या है यहाँ पर, लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 40 सेंटीमीटर, हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इस बॉक्स का, 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। सो यहाँ पर वैल्यू जस्ट पुट करना है, L यहाँ पर 80, B यहाँ पर 40, B अगेन 40, H यहाँ पर 20, H यहाँ पर 20 एंड L यहाँ पर 80। सो यहाँ पर देखिए
80 multiply with 40 we get 3200, 40 multiply with 20 we get 800 and 20 multiply with 80 we get 1600. ओके तो यहाँ पर इन सभी की सम निकालते हैं तो वी गेट 5600 मल्टीप्लाई विथ 2 यहाँ पर एंड वी गेट द फाइनल आंसर 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर. The area of each sheet of paper is equal to 40 multiply with 40 centimeter square मतलब 1600 centimeter square. Therefore number of sheets require surface area of box upon area of one sheet of paper. मतलब यहाँ पर 11200 divided by 1600 is equal to 7. So she would require 7 sheets. Okay. Hamid has built a cubical water tank with lid for his house with each outer edge 1.5 meter long. He gets the outer surface of the tank excluding the base covered with the square tiles of side 25 centimeter. Find how much he would spend for the tiles if the cost of the tiles is rupees 360 per dozen. So students, since Hamid is getting the 5 outer faces of the tank cover with the tiles, he will need to know the surface area of the tank to decide on the number of tiles required. Age of the cubical tank is equal to 1.5 meters मतलब 150 सेंटीमीटर हो जाता है. तो सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई विथ 150 मल्टीप्लाई तो 150 इज इक्वल टू यहाँ पर इसकी अगर कैलकुलेशन निकालते तो हमें आसानी से मिल जाएगा. बट हमें कैलकुलेशन थोड़ी देर के लिए रुका देते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए आगे ईजी हो जाएगा. सो द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द टैंक यहाँ पर ये वैल्यू डाल दीजिए एंड एरिया ऑफ द इच टाइल यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई विथ 25. तो देखिए स्टूडेंट्स 25 1 ज़ा यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर लेते आप आसानी से कर सकते हैं. देखिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा अगेन 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा देन 0 then again 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा and 0 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा 6 3 ज़ा 80 we get 180. so cost of 1 dozen tiles, cost of 12 tiles यहाँ पर क्या हो जाता है 360. so therefore cost of 1 tile 360 divided by 12 मतलब 30 हो जाता है. So the cost of 180 tiles 180 multiply with 30 we get 5400 rupees. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही आज का लेक्चर नंबर 1 हम यहाँ पर ही एंड करते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आज की इस वीडियो में हमने देखा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है यहाँ पर 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच यहाँ पर होता है. एंड देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 मल्टीप्लाई विथ साइड स्क्वायर. ठीक है, ये हमने आज के इस लेक्चर में लर्न किया. आई थिंक आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.